नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के इंस्पीरिया में। तो आज हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के ऑल फॉर्मूले या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सूत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति सीखने के लिए पहले हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं एक्स अक्ष या क्षैतिज अक्ष को हम भुज के नाम से जानते हैं और वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्स अक्ष तो हो गया भुज और वाई अक्ष हो गया कोटि। इन दोनों का मिलान बिंदु जिसे हम ओ कह रहे हैं, इसे हम मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 लिए गए और निर्देशांक को हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि x अक्ष पर y की समीकरण क्या होती है। तो x अक्ष पर y हमेशा 0 रहता है, इसलिए x अक्ष पर y की समीकरण y बराबर 0 रहती है। इसी प्रकार y अक्ष पर x की समीकरण, तो y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है, इसलिए y अक्ष पर x की समीकरण बराबर 0 रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q जिसकी निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी PQ निकालने का फॉर्मूला जिसे हम दूरी सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। तो दूरी सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंडर रूट लेते हैं, उसके बाद में x2 में से x1 घटाते हैं और y2 में से y1 घटाते हैं। तो यहाँ से हमारा दूरी सूत्र बनेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दूरी सूत्र कुछ इस प्रकार से है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेकर भी अपन याद कर सकते हैं। अब हम जानेंगे विभाजन सूत्र या अंतः विभाजन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2, y2 है, जिसको बिंदु R जिसका x, y है वो m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु R अंतः विभाजन की निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से है। अंतः विभाजन बिंदु की निर्देशांक जो कि r, x, y कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम देखते हैं कि x के निर्देशांक निकालने हैं, तो x के लिए हम x वाला भाग ही लेना है और y में y वाला भाग ही लेना है। तो यहाँ से हम देखते हैं x वाले भाग में क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड में हमेशा दोनों का जोड़ आएगा m1 प्लस m2 कॉमा। अब हम y का निर्देशांक लेते हैं, तो y का निर्देशांक क्या आएगा, इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 और m2 के अनुपात की जोड़ आ जाएगी। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार से हम बाह्य विभाजन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। तो अंतः विभाजन बिंदु में प्लस आता है, इसी प्रकार से हम बाह्य विभाजन बिंदु की निर्देशांक का सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि बाह्य विभाजन बिंदु में m1 x2, अब यहाँ पर प्लस की जगह केवल और केवल माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा वो का वो रहेगा। तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 और इसी तरह y की निर्देशांक लेते हैं, तो m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2।
तो यह था बाह्य विभाजन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब हम सीखेंगे मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अगर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2, y2 है, तो उनका मध्य बिंदु R x, y का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x वाला भाग होता है x1 प्लस x2 बटा 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 बटा 2। तो मध्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब हम सीखेंगे एक त्रिभुज जिसके बिंदु A x1, y1, बिंदु B x2, y2 और बिंदु C x3, y3 हो, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक द्वारा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका फॉर्मूला है 1/2, एरिया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक विधि द्वारा ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर इनको याद रखने का तरीका है 1 2 3, x y y लिखिए सबसे पहले, उसके बाद में 1 2 3, उसके बाद में वापस 2 3 1, उसके बाद में वापस 3 1 2। यानी पहले 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद में 2 3, फिर वापस 2 से स्टार्ट करना है, उसके बाद में 3 1, उसके बाद में वापस 3 से स्टार्ट करना और 1 और 2, यानी 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो आज का हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति के ऑल फॉर्मूला। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल RK इंस्पीरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।